ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 48। इसमें श्लोक में विश्व रूप के अगर दर्शन होंगे तो भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इसका वर्णन किया गया है कि जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक ये अनुभव नहीं हो सकता। तो ये श्लोक है हमारा। न वेद यज्ञा ज्ञापिकोमा ध्यय नैर ध्यय य पे कौमा, दूसरा य जो है न वेद यज्ञ ध्यय नैर, एक न लास्ट वाला है जो वो आगे दान के साथ लगेगा। न वेद यज्ञ ध्यय नैर न दानैर। अब फिर जो दानई के साथ आगे न है वो आगे चलेगा सेकंड पार्ट में। हमारा फर्स्ट पार्ट है वेद यज्ञ ज्ञापे कौमा ध्यय, फिर य पे कौमा नैर। न ये जो नई उसके बाद र बोल के आगे फिर न है वो दानैर के साथ आएगा। ये है न वेद यज्ञ। ध्यान से सुन ले, फिर सुनाने लगे आपको फिर यही दिक्कत होगी, कौमे लगे हुए हों आपके। ज्ञा पे कौमा ध्यय य पे कौमा नैर, और उसके बाद दूसरा वर्ड है न दानैर, और अगला जो न है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा हमारा। न वेद यज्ञ ध्यय नैर न दानैर, न वेद यज्ञ न वेद यज्ञ ध्यय नैर न दानैर न च क्रियाभिर। तीन अक्षर इकट्ठे बोलने हैं। न च क्रियाभिर, फिर अगला न तपोभिरुग्रही के साथ। न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रही न तपोभिरुग्रही। एक बार फिर सुने। न वेद यज्ञ ध्यय नैर न दानैर, न वेद यज्ञ ध्यय नैर न दानैर न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रही न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रही। एवं रूपः शक्य, ये तीन अक्षर इकट्ठे बोलेंगे। एवं रूपः शक्य अहम नृलोके, थर्ड पार्ट। एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन। ये जो त्वदन्येन वर्ड है, त्वत् प्लस अन्येन, तुम्हारे सिवा। अन्य न आगे आ गया, तुम्हारे सिवा अन्य किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। र को लंबा करेंगे, पूरा र है। कुरु प्रवीर। एक बार फिर बोलती हूँ। न वेद यज्ञ ध्यय नैर न दानैर, न वेद यज्ञ ध्यय नैर न दानैर न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रही न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रही। एवं रूपः शक्य अहम नृलोके। एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर।
द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर अर्जुन के लिए आया है। हे कुरु प्रवीर, हमने 4th पार्ट का लास्ट वर्ड था कुरु प्रवीर। उससे पहले द्रष्टुम से पहले नृलोके, नृलोके का मतलब मनुष्य लोक में। हे कुरु श्रेष्ठ, कौरवों में श्रेष्ठ, नृलोके मनुष्य लोक में, एवं रूपः इस प्रकार के विराट विश्व रूप वाला, विराट रूप वाला। हे कुरुश्रेष्ठ, नृलोके मनुष्य लोक में, एवं रूपः इससे पीछे आके आ गया, एवं रूपः इस प्रकार के विश्व रूप वाला। अहम नृलोके से पहले वर्ड है अहम, मैं। उसके बाद आ जाओ आप 1st पार्ट में। न वेद यज्ञ, इसके बीच में एक वेद आ गया, एक यज्ञ आ गया, एक अध्ययन आ गया। 3 वर्ड आ गए हैं कि इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं, ना वेदों के पाठ से, यज्ञ ना यज्ञों के अनुष्ठान से, और तीसरा अध्ययन वर्ड है, और ना शास्त्रों के अध्ययन से। ये 3 वर्ड आ गए इसके बीच में। वेद यज्ञाध्ययनैर न दानैर, ना वेदों के पाठ से, वेद पढ़ने से, ना यज्ञों से, यज्ञों के अनुष्ठान से, और ना वेद शास्त्रों के अध्ययन से, और आगे है न दान से। और आगे कहा है, लास्ट वाला वर्ड ले लो, क्रिया भी बाद में बोलते हैं, न तपोभिरुग्रैहि, और ना उग्रैहि तपोभिहि, उग्र तपों से भारी तप करते हैं। कोई जंगल में जाके तप करने बैठ जाता है, मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएं। किस किस तरह के विभिन्न प्रकार के तप करते हैं। ना उग्र तपों से, न क्रिया भी ही, और न मात्र क्रियाओं से, किसी प्रकार की भी क्रिया करने से, त्वदन्येन तेरी कृपा के सिवाय, तुम्हारी कृपा के सिवाय किसी के द्वारा द्रष्टुम शक्य है, देखा जा सकता हूँ, कि मैं किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। एक बार फिर दोबारा सुनो, यहाँ पर कहा है 4th पार्ट का लास्ट वर्ड, कुरु प्रवीर, हे कुरु श्रेष्ठ। और आगे कहा है मनुष्य लोक में, इसमें भगवान के विश्व रूप के दर्शन के लिए, कि भगवान की कृपा के सिवाय और कोई दूसरा साधन नहीं है, इस चीज़ का वर्णन किया है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे गुरु श्रेष्ठ, इस मनुष्य लोक में, एवं रूपः इस प्रकार के विश्व रूप वाला, अहम मैं, ना वेद यज्ञ, ना वेद यज्ञाध्ययन न दानैर, ना वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, और ना शास्त्रों के अध्ययन से। आगे है न दानैर, न दान से, न उग्र तपोभिहि, न उग्र तपों से, और न च क्रिया भी, और न किसी प्रकार की क्रियाओं से। तो दन्नेन, अर्जुन को कह रहे हैं कि तो दन्नेन तेरी कृपा के सिवाय और किसी के द्वारा द्रष्टुम शक्य है, देखा जा सकता हूँ। मतलब कि न पहले आ गया, मतलब ये है कि मैं इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं ना वेदों के पाठ से, ना किसी प्रकार के यज्ञ करने से, ना शास्त्रों के अध्ययन से, और ना दान से, ना उग्र तप से, ना किसी प्रकार की क्रियाएं करने से, इस प्रकार के विश्व रूप वाला जो है मैं तेरे सिवाय और किसी अन्य के द्वारा देखा नहीं जा सकता। अर्जुन पर तो भगवान की विशेष कृपा थी। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वही अनुभव कर सकता है। श्रेष्ठता के बारे में भगवान कह रहे हैं कि जो अर्जुन को कहा है कि कुरु प्रवीर कहा है, ये है
कुरु प्रवीर कहने का मतलब है संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई। और तो यह कुरुवंशियों में बड़ी श्रेष्ठता की बात है और किसी की ऐसी जिज्ञासा ही नहीं बनी। और इसलिए कहा कि जिसकी भगवान को देखने की, भगवान को जानने की इच्छा हो, तो ये मनुष्य की श्रेष्ठता है सबसे ज़्यादा। संसारिक चीज़ों को देख लेना ये श्रेष्ठता नहीं है। भगवान को जानना, भगवान को जानने की इच्छा करना, भगवान की तरफ बढ़ना मनुष्य की श्रेष्ठता इस बात में है। और आगे कहा है कि जितनी भी सारी चीज़ें कही हैं कि दान से, वेद से, यज्ञ से या तप से या कोई क्रियाएं करने से, इन सब क्रियाओं का आरंभ भी होता है, इनका अंत भी होता है। और इसलिए इनसे मिलने वाला जो फल है उसका भी आरंभ भी होगा, अंत भी होगा। हमें तो वो है कि जिसका बिल्कुल अंत ना हो, निष्काम भाव से जो कर्म करेंगे हम, वो है निष्काम भाव से कर्म वो करेगा जिस पर परमात्मा की अपार कृपा होगी। नहीं तो व्यक्ति सेल्फिश होकर काम करता है, अपने लिए सोचता है। इंसान कहाँ समाज के लिए सोचता है, इंसान केवल अपने लिए सोचता है, सुबह से लेकर शाम तक केवल अपने लिए सोचता है। तो जिस पर परमात्मा की अपार कृपा होगी, समाज के लिए वो सोचेगा, और जो समाज के लिए सोचेगा उसको भगवान के दर्शन होंगे। वो हर एक में भगवान को दिखेगा, वो एक अमीर में भी और एक गरीब में भी, वो सभी में उस भगवान को दिखेगा। तो ये कहा है कि भगवान के दर्शन केवल भगवान की कृपा से हो सकते हैं, क्योंकि भगवान नित्य हैं, भगवान की कृपा भी नित्य है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, वेदों का पाठ, यज्ञों का अनुष्ठान, या ये तीसरे नंबर पर कहा है कि शास्त्रों का अध्ययन या दान या कोई तप, ये सारी चीज़ें इनका आरंभ भी है और इनका अंत भी है। इसलिए कहा है कि इनके द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता। जब हम कोई यज्ञ करते हैं वो चीज़ तो मिल जाती है, हमें वो चीज़ मिल जाती है, हम देवताओं से मांग लेते हैं, जो भी चाहते हैं हम वही मांग लेते हैं, जो मन में इच्छा आती है सब कुछ हमें मिल जाता है। लेकिन जब वो चीज़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों का अगर आरंभ है तो अंत भी है, जब वो समाप्त हो जाती है फिर हमें दुख होता है, और वही हमारे बंधन का कारण है। तो सिर्फ ये है, जब बिना मांगे कोई चीज़ मिलती है ना, उसकी जो प्रसन्नता होती है उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कि ये चीज़ तो भगवान देख लेते हैं मेरे भक्त को क्या ज़रूरत है। जब उसको बिना मांगे, बिना कोई डिमांड किए वो चीज़ उसके पास आ जाती है, कितनी खुशी होती है। एक बच्चे को हम, वो मांगता चाहे कुछ नहीं है, लेकिन कोई चीज़ हम अचानक देते हैं उसको, तो कैसे उसको होता है, उसको कितनी क्यूरियोसिटी हो जाती है। या कोई किसी मौके के ऊपर बच्चे के लिए गिफ्ट लेके जाता है ना, तो बच्चे को ऐसा होता है कब ये जाए मैं गिफ्ट खोल के देखूँ, कितनी क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि वो पहले बताया हुआ नहीं होता। तो ये चीज़ कही है कि भगवान से हमें, जब हम निष्काम भाव से केवल एक समाज के कार्य में लगे हुए हैं, एक लोक संग्रह के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो उससे जो भगवान देखते हैं, जो प्रसन्नता होती है, तो वो चीज़ कही गई है, उसका फल अनंत है। बाकी तो सब जो फल हैं वो आरंभ भी है और अंत भी है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया कि भगवान की अनन्य भक्ति के सिवाय भगवान को किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी हर समय उठते बैठते चलते फिरते भगवान में अनन्य भक्ति होनी चाहिए। श्लोक में थोड़ा सा आपको लग रहा है टफ, लेकिन अगर आप पूरे कौमे आपके लगे हुए होंगे तो फिर ये टफ नहीं है। एक बार फिर देख लो। न वेद यज्ञा, ज्ञा पे कौमा लगवाया मैंने, ध्याय, फिर य पे कौमा, ध्याय नैर, नैर अकेला वर्ड बोला मैंने, है तो उसके साथ है, ध्यायन के साथ है, लेकिन ताकि आप बोल पाओ। न वेद यज्ञ ध्याय नैर न दानैर, जो न साथ लगा हुआ अगले उसके साथ जुड़ रहा है। न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर।
हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अर्थात मैं और किसी चीज़ के भी द्वारा देखा नहीं जा सकता, मैं केवल अनन्य भक्ति से देखा जा सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि जिस पर मेरी कृपा होगी केवल वही मुझे देख सकता है, वही मुझे अनुभव कर सकता है। और कृपा कब होगी? अनन्य भक्ति से। ये सारी चीज़ों को एक तरफ कर दिया। जैसे उसके बीच में 8वें अध्याय में लास्ट श्लोक है, उसमें दिया हुआ, इससे अगला था शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एक या यात्या न वृत्ति मन या वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन। न लास्ट श्लोक है वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो योगी है ये सारे यज्ञ तपों को सबको पार कर जाता है, वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ भी यही कहा गया कि परमात्मा को अनुभव करने के लिए हमें केवल अनन्य भक्ति की जरूरत है। इन साधनों के द्वारा परमात्मा को अनुभव नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।